हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 में। हमें पता है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। 3 क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सही से चीज़ों को देखोगे तो आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपके पास रीजनिंग है, उसके बाद आपके पास जीएस है, उसके बाद आपके पास हिंदी है। चौथा सब्जेक्ट मैं किसे कह रहा हूँ, चौथा सब्जेक्ट मैं करंट अफेयर्स को कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स आज के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास करंट अफेयर पढ़ने के लिए रिसोर्स इतना ज़्यादा है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं मार्केट के अंदर। आप अगर देखोगे तो हर इंसान ये, हर कंपनी ये, हर एडुटेक या हर जो भी जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र से, वो यही कहता है कि मतलब उसके प्लेटफॉर्म से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पर जेन्युइनली बात करेंगे। आप सभी को पता है, पीछे के वीडियोस में आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, आपको पता है मैं सिर्फ वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल कर रखी हैं। उसके अलावा मैं किसी भी चीज़ पर बात नहीं करता। देन अगर आज हम हिंदी की बात करें कि हमें हिंदी कहाँ से प्रिपेयर करनी चाहिए, ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो में आपको आज ये पता चल जाएगा कि हिंदी पर मैंने कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको एक जगह ऐसी भी बताऊंगा जहाँ से आप हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइड में स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा मैं आपको। और दूसरी चीज़, इस वीडियो के रिगार्डिंग मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उनका, जिन्होंने कहा था कि सर आप हिंदी पर भी एक वीडियो बना दीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछले वीडियोज़ में आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना चल रही हों, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना अच्छी लग रही हों, बट आप बिलीव मानिए यहाँ पर जो वीडियोस बनाए जाते हैं उनका मोटिव अच्छा लगना नहीं होता है, उनका मोटिव होता है सही जानकारी प्रोवाइड करना, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हिंदी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी का जो वेटेज है वो है 50 क्वेश्चन का। आपको पता है ना, 50 क्वेश्चन ऐसे एग्ज़ाम के अंदर जिस एग्ज़ाम में 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब गलती करने की कोई संभावना आपके पास नहीं है। तो आप कहेंगे सर हिंदी की तो बड़ी सारी बुक्स हैं, क्या क्या प्रिपेयर करें। ठीक है, देखते हैं आप कितनी बुक्स के बारे में जानते हैं। वेट ओके, सो बुक नंबर 1 आपको पता होगा हिंदी की, है ना। हिंदी की बुक नंबर 1 जो आप लेना चाहते होंगे। बुक नंबर 2 जो ऑलवेज़ मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि बुक यहाँ पे नहीं है, तो बुक नंबर 2। देन एक और बुक नंबर 3, ये भी हमारी अच्छी बुक है, अच्छी बुकों में आती है, बुक नंबर 4, ठीक है ना। और भी आपको चाहिए तो वो यहाँ नहीं है, ठीक है ना। वो उस डेस्क पे रखी हुई है जहाँ पर मैं स्टडी करता हूँ, वो यहाँ नहीं है। अभी भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है जो आपको बता सकता है कि बुक कौन सी इंपॉर्टेंट है, देन आप लीव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस हरदेव बाहरी की किताब की, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन कितने हिस्से इसके अच्छे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस किताब को लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक इन्होंने एडिशन ही डाल रखा है, वरना मैं आपको ये भी बता देता कि इस बुक को मैंने कब लिया था। शायद नहीं होगा या मे भी हो, मुझे जानकारी नहीं है। और आप देख सकते हैं जब मैं पढ़ता हूँ तो इस तरीके से लिख रखता हूँ कि कितना क्या है, कैसा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ जी, ये उस टाइम पर जब मैंने ली थी 2017 का एडिशन है ये, और 240। आप देख सकते हैं कुछ भी मजाक नहीं होता आपके लिए। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं लाता हूँ वो मजाक नहीं होती, ठीक है ना। और कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं नहीं सर आपने बुक्स ले ली होंगी, आप ये बिलीव मानिए ये सब नहीं होता यहाँ। ये सब सारी चीज़ें मैं नहीं करता। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये स्टिकर लगे हुए हैं ना। पढ़ाई के दौरान जब मुझे पता करना होता था ना कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक है, तो मैं इस तरीके से राइट करके लगा देता था। एक किताब, ठीक है, सब कुछ देख लो, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी किताब लो बाकी मत लो। सेम चीज़ इसके साथ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी बुक सेम तरीके से है, ठीक है। कितना हिस्सा है आप पूरी बुक में देखेंगे, पूरी बुक में लाइनिंग नहीं है, ठीक है ना। किस हिस्से में लाइनिंग है, आगे की तरफ लाइनिंग है, क्यों है अभी बताऊंगा। ये वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब है, ये आपकी 2018 का एडिशन है, इसके ठीक बाद का एडिशन है। देन लूसेंट की अगर मैं बात करूं, ये बुक मेरी सबसे पुरानी है, इससे मैंने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था, ठीक है ना। हिंदी के लिए, हिंदी मैंने सबसे स्टार्टिंग में जो पढ़ी थी वो इसी किताब से पढ़ी थी। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ये भी जानने कि ये भी कौन सा एडिशन है, 2015 का एडिशन है। 15, 17, 18
देन मेरे पास एक ये किताब है जो आप देख रहे होंगे, वस्तुनिष्ठ हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन 2021। इसी आदित्य पब्लिकेशन की किताब मेरे पास और थी, जो सबसे पहले इनका एडिशन आया था वो वाला, बट उसके बाद क्या हुआ, वो बुक इनकी बाइंडिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है, और वो बुक निकल गई। तो निकलने के बाद वो बुक ख़राब हो गई और देन मुझे ये वाली बुक परचेज़ करनी पड़ी। अभी 2022 के एंड में 21 का संस्करण था, नया संस्करण। देख लिया आपने। अब क्या करना है, देखो मेरे भाई, बुक्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, हमें पता है, बुक से पढ़ना चाहिए, हमें पता है, बट इन चारों में से कौन सी बुक बेस्ट है? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बुक बेस्ट है तो ये कहना गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका अपना अपना हिस्सा इम्पॉर्टेंट है। किसी का शब्दकोश बहुत अच्छा है, किसी के शब्दकोश से सवाल आते हैं, किसी की व्याकरण बहुत अच्छी है। वासुदेव नंदन प्रसाद मानक पुस्तक है। अगर आप कोई मतलब अगर आपका कोई सवाल गलत आता है पेपर के अंदर और वहाँ पर जब आप उसके लिए जाते हैं ठीक करवाने के लिए, तो वो जो रेफरेंस लेते हैं जिस बुक का, वो वासुदेव नंदन प्रसाद ही है। इसीलिए मैं लाया था, क्योंकि ये मानक पुस्तक में आती है। लूसेंट पता ही है आपको, मार्केट में जो सबसे पहले किताब आई थी हिंदी पढ़ाने के लिए, वो लूसेंट ही थी। आप कौन से खरीदेंगे? देखिए, आपको जो मेरा अपना पर्सनल सजेशन है वो यही है कि आप केवल एक बुक खरीदें, आप केवल एक बुक खरीदें आदित्य पब्लिकेशन की। क्यों कह रहा हूँ? इसका बिल्कुल नवीनतम संस्करण लीजिए, मेरे हिसाब से 22 वाला आ गया होगा मार्केट में, 23 चल रहा है, 22 वाला होगा। आप इसका 22 का संस्करण लीजिए। क्यों? क्योंकि लूसेंट तब बहुत बढ़िया किताब थी, आज भी है, जब मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था। आज के टाइम में आदित्य के अंदर वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पूछ चुका है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आदित्य में ऐसा नहीं टॉपिक नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका PDF वगैरह ऑनलाइन मिल जाता है, देख लेना। तो ये है एक चीज़ और, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत जनरली चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे लिए अच्छी हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देन तो क्या है, इसमें टॉपिक भी दिया है। टॉपिक पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है ना, टॉपिक पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, ये वो क्वेश्चन ये प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक की बुक बाद में हम बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप आदित्य पब्लिकेशन लें, बट अगर आप कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने ये वीडियो ओपन कर लिया है कि हिंदी कैसे तैयार करें, आप लाइक पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी आती है, और या फिर आप RO के लिए पढ़ रहे हैं, देन मैं आपसे कहूँगा कि आप आदित्य के साथ साथ ये वाली बुक भी ले लें, ठीक है ना। आदित्य के साथ साथ हिंदी व्याकरण की किताब भी ले लें। और अगर आपके पास पैसे वैसे रहते हैं और आप ठीक ठाक ले सकते हो, तो आप हरदेव बारी भी ले लो। क्यों? क्योंकि हरदेव बारी का शब्दकोश बहुत अच्छा है, ठीक है ना। हरदेव बारी में जो विलोम शब्द या फिर मुहावरे, इस तरीके की चीज़ें हैं, वो बड़ी अच्छी हैं, ठीक है ना। तो ये शब्दकोश के लिए बहुत अच्छी किताब है हरदेव बारी। नालंदा भी बहुत अच्छी किताब है, नालंदा यहाँ पर है नहीं, मैंने दी हुई है एक बच्चे को पढ़ने के लिए, ठीक है ना, उसके पास है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप कितनी बुक्स लाओगे, बस यही है जो मार्केट में आपको अच्छी बुक्स मिलेंगी। अदरवाइज़ आप कुछ भी ले लो, बहुत पब्लिकेशन आ गए हैं जो अपना ऐड कर रहे हैं। सो ये था मेरी तरफ से जेन्युइन आपको जो राय दी जाती है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को बुरा लगता है, मैं डेली वीडियो लेकर आता हूँ, बट आप बिलीव मानिए, आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका वीडियो का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो सच में प्रिपेयर करना चाहते हैं। एक चीज़ और, आप में से जिन लोगों ने भी मुझसे फ़ोन पे बात की है या फिर जिन्होंने भी व्हाट्सएप सपोर्ट का यूज़ किया है, मैं चाहूँगा वो लोग कमेंट सेक्शन में एक बार फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है या नहीं होता है, ताकि लोगों को पता चले कि जो मैं यहाँ आकर कहता हूँ वो मैं करता हूँ, ठीक है। डन। अब बात करते हैं आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। पढ़ लिया आपने, तो आदित्य के अंदर तो क्वेश्चन है, बस आदित्य वालों से एक ही बात कहनी है, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके तो उनसे मेरा एक निवेदन है। वो निवेदन क्या है, देखो, जैसे ये मेरे पास आदित्य की बुक है, ठीक है, तो इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने क्वेश्चन के ठीक नीचे आंसर राइट कर दिया है। आप इसे हटा दीजिए प्लीज़, ठीक है ना। अगर आप सुन रहे हैं, इन चीज़ों को आप हटा दो, क्वेश्चन सारे पीछे कर दो, ताकि बच्चा एक बार प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत होता है प्रैक्टिस करने के लिए। इतना बस रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आप इतना बड़ा प्रकाशन चला रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, ठीक है। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि सर इसके अलावा हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, ठीक है ना, हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। देखो साइड में मैंने टेक्स्ट बुक का एक स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है ना, देखना।
साइड में टेक्स्ट बुक का एक स्क्रीनशॉट लगा होगा जहाँ पर 1500 हिंदी के क्वेश्चंस है, 1500 प्लस हिंदी के क्वेश्चन है, इनको लगा डालो। 1500 हिंदी के क्वेश्चन है, इनको लगा डालो। सर्च कर लेना आप हिंदी, देख लेना, शायद उसमें दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो 1500 क्वेश्चंस लगा डालो इनको। क्लियर। बाकी आप डेली टेस्ट लो। स्ट्रेटजी पर हमने कल बात की थी, आप सभी ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। सच में आप बिलीव मानिए, ठीक है ना। मैं रात के 1 बजे जब फ़ोन उठा रहा था, मैंने शाम से रिप्लाई देना शुरू किया और रात में 12-11 बजे तक मैं रिप्लाई देता रहा सभी को जिसका जब कमेंट आया, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों को तो मैंने सुबह कॉल करी अभी, जिनके मैसेज पड़े हुए थे। आप ये मानिए, मैं 1 बजे जब फ़ोन मैंने उठाया, सोने जा रहा था, उससे ठीक पहले जब मैंने फ़ोन उठाया, स्क्रॉल किया तो मैंने देखा उसमें कमेंट पड़े हुए हैं। तो पहले मैंने उनका रिप्लाई किया, मैंने कहा इनको भी रिप्लाई दे ही देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कहीं भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि कुछ भी गलत हो रहा है आपके साथ। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करो, और जितना बताऊँगा वो 100% ट्राई किया होगा मेरा, ठीक है ना। उसके अलावा मैं कोई बात नहीं करता। डन हो गया, तो प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी है। आई होप आप यहाँ से शुरू कर दोगे प्रैक्टिस करना और पढ़ाई करना। कहाँ से हम पढ़ाई करेंगे, आपके पास ऑप्शन है, आप आदित्य ले लो। कुछ लोगों को, और हाँ एक चीज़ और, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी बुक्स हैं पुरानी वाली, तो आपको नई नहीं परचेज करनी है, आप उन्हीं पुरानी बुक्स को दोबारा पढ़िए। आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। अब कोई मुझसे कहे कि सर आप नई बुक ले लो, अरे मैं क्यों ले लूँगा। आप इधर देखो, इस बुक के अंदर जो मैंने मार्किंग कर रखी है, ये देखो, ये जो मैंने मार्किंग कर रखी है, मैं इतना टाइम दोबारा नहीं दे पाऊँगा स्टडी को। ये देखो आप इस तरीके से, ये सब एक ही बार होता है, इसको बार बार पढ़ना होता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है जिस पर आपने हाइलाइटर चला रखा है, तो आपको नई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और बिलीव मानिए, आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में राइट करिए, बस क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, मेरी तरफ से आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और हाँ, ऐसे लोग जिनको ये वीडियो फालतू के लगते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपका काम का नहीं है तो आई एम सॉरी, ठीक है, आप इस वीडियो को मत देखिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये उनके काम का नहीं है, अगर आपकी हिंदी तैयार है तो सच में आपके काम का नहीं है, ठीक है। और ये कोई मैं एरोगेंट होके नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ या मैं कुछ भी हूँ, ये सब बिल्कुल दिमाग में मत लाना। मैं जनरली आपसे, अगर आप मुझसे बड़े हो एज में तो आपसे छोटे भाई की तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे छोटे हो तो एक बड़े भाई की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको आता है तो मत देखिए, क्योंकि फिर आपके काम का सच में नहीं है। बट जो लोग वीडियो देखने आए, मुझे पता है उनकी ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो आप कोई टेंशन ना लीजिए, मैं आनंद आपको सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करंट अफेयर पर बात करेंगे। उसके लिए भी सारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल तैयार है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इस टाइम करंट अफेयर कहाँ से पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद।